और अगला इलेक्शन अल्लाह ताला ने चाहा तो अगला इलेक्शन आपका होगा इंशाअल्लाह। अगला इलेक्शन नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में मैदान मारेगी इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए हमारा मुतालबा जायज़ नहीं बल्कि पुरजोर मुतालबा है। मुतालबा नहीं, ये कौम का हक है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर करने होंगे। इस मर्तबा कोई झुर्लू को बर्दाश्त नहीं करेगा, इस मर्तबा कोई सिलेक्टेड को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बल्लेबाज अगर है तो जाके मैदान में बल्लेबाजों को बल्ला चलाना सिखाए, छोड़े इस्लामाबाद के उस प्राइम मिनिस्टर हाउस को कि अपनी जो थोड़ी बहुत आपने अपनी इज्जत बनाई थी उसको भी मट्टी में रोल दिया आपने, और आपने वो काम किए जो को कोई सोच नहीं सकता था। और फिर कहते हैं कि मैं एक ऑनेस्ट वज़ीर आज़म हूँ। आज जाएं पूछे कौम से पंजाब के मैदानों में, महरान की वादियों में, बलूचिस्तान में और KPK में कि किस तौर वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं करना चाहता, अल्लाह से हमेशा डरना चाहिए और तौबा करनी चाहिए। अभी मैं आपको कह रहा था कि मैं वाक़तन आदतन जल्दबाज हूँ। मैंने कह दिया अपनी वो आई में कि इंशाअल्लाह हम बिजली के अंधेरे 6 महीने में ख़त्म कर देंगे। जब 6 महीने गुजर गए तो कुछ भी नहीं हुआ था, वो बात दुरुस्त है। तो मुखातिबों ने कहा कि ये देखो शहबाज शरीफ भी कह रहा, कहता मेरा नाम बदल देना, अभी नाम बदले। मगर उस मालिक का करम है मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, कि वो फिर नवाज शरीफ की क़यादत में रब ताला ने हमें हिम्मत दी, हमें तौफीक अता की कि 4 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली लगाकर अंधेरे हमेशा के लिए खत्म कर दिए। इसी तरीके से अगर हमें मौका मिला होता, बड़ी बात नहीं करता। यहाँ पर बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, एहसन इकबाल हैं, साद रफीक रेलवे के मिनिस्टर रहे, खाया साहब वाटर एंड पार्क के मिनिस्टर रहे, और कुछ दोस्त यहाँ पर मौजूद नहीं, पंजाब के राना सनाउल्लाह थे मेरे साथी, और भी यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने बड़ी खदमात इंजाम दी हैं। मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि अगर ये मौका, ये दौर जो गुजर रहा है, ये अगर PMLN को अल्लाह ताला ने दोबारा अगर वो देता और नवाज शरीफ की क़यादत में ये मुल्क चौथी बार, तो मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि ये मुल्क और रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता, सनतों की चिमनियों से धुआं निकल रहा होता, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा होता, बेरोजगारी के खात्मे के लिए दिन रात काम हो रहा होता, अस्पतालों में मरीजों के लिए और सहूलतें मुहैया होती, उनके लिए बेहतरीन इलाज होता। मैं बड़ी बात नहीं करता, डेंगू आई तो आप जानते हैं कि डेंगू से किस तरह हम लड़े। ये कोविड आया था, ये कोई मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रहा, कोविड एक आया, एक आफत थी और है, लेकिन हम लड़ जाते हैं, कोविड का मुकाबला करते हैं और इसको हम कंट्रोल करते हैं बिल्कुल। लेकिन इनको तौफीक नहीं हुई कि दवाइयाँ खरीद सकें। ये अपनी अतियात के ऊपर लगे रहे कि अतियात आएँ, चाइना से आएँ, फलां से आएँ, और पैसा जो है ATM मशीनें बनाती रहें, अरबों रुपए खाए जाते रहें और ये रियासत मदीना की बात करते रहें। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। हमें खड़ा होना होगा, इस महंगाई के ख़िलाफ़ हमें जंग लड़नी होगी, इस करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ हमें जंग लड़नी होगी। और हमारा मुतालबा है अदलिया से, तमाम आईनी इदारों से, अदलिया हो चाहे मुकन्ना हो, चाहे इंतज़ामिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई और इदारा हो, कि हर सूरत इस मुल्क को शफाफ इलेक्शन चाहिए, कानून की हुक्मरानी चाहिए, सिविलियन सुप्रीमेसी चाहिए। अगर ये कौम को अगर ये बात मिलती है तो मेरी मुफाहमत तो फिर यही है, और क्या मेरी मुफाहमत है। और भाई मैंने अगर मुफाहमत की बात तो की है तो जो अगयार जो उसका मतलब निकालते हैं कि मुझे इसके बदले में लड्डू मिले या पेड़े मिले या सियालकोट की क्या होती है वो चमचम मिली मुझे सियालकोट की कलाकंद, खुदा यार कलाकंद खाने दिल कर दिया बड़ा।